हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी कब है, आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी कब है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, इस संकष्टी चतुर्थी का क्या महत्व है, चंद्रोदय का क्या समय रहेगा। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपने जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी व्रत का पालन किया जाता है। बता दें कि आषाढ़ माह शुरू हो चुका है और आषाढ़ माह का प्रथम चतुर्थी व्रत कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत के रूप में रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान गणेश के एक दंत रूप की उपासना की जाती है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी और शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून मध्य रात्रि 1:23 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन इसी दिन रात्रि को 11:10 पर होगा। ऐसे में कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रदेव की उपासना का भी विधान है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 10:23 पर होगा। सनातन धर्म में भगवान गणेश को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाता है, अर्थात सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान गणेश की उपासना का विधान है। ऐसे में जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पालन करता है उन्हें सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और धन आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही भगवान गणेश विद्या के भी स्वामी हैं, इसलिए जो छात्र इस दिन भगवान गणेश की उपासना करते हैं और उनके मंत्र का जाप करते हैं उन्हें बल, बुद्धि और विद्या का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं, चावल और फूल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, बप्पा को मोदक, मिठाई और फल का भोग लगाएं। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। आइए जानते हैं कुछ उपाय। अगर आप लंबे समय से कर्ज की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करने के बाद गणपति बप्पा को दीपक जलाकर आरती करें और मोदक का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जातक को आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और कर्ज समाप्त हो जाता है। कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी के दिन हरे रंग के वस्त्र का धारण करें क्योंकि गणपति बप्पा को हरा रंग प्रिय है। इसके बाद विधि पूर्वक प्रभु की पूजा अर्चना करें। उन्हें 5 लौंग और 5 हरी इलायची अर्पित करें। कहा जाता है इस टोटके को करने से परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव की समस्या से मुक्ति मिलती है। जीवन के संकटों को दूर करने के लिए कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें और केले के पत्ते पर रोली से त्रिकोण बनाएं। आगे वाले त्रिकोण पर मसूर की दाल और लाल मिर्च रखें। इस दौरान अग्नि सकस्य बोधि नः मंत्र का जप करें। ऐसा कहा जाता है इससे जातक को सभी तरह के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं तो आज स्नान आदि के बाद घी में बेसन भूनकर या किसी और से भुनवाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। फिर भगवान को नमस्कार करके उस प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश की मूर्ति को 3 बार परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस न हो तो श्री गणेश का ध्यान करते हुए अपने स्थान पर ही 3 परिक्रमा कर लें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली है तो अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आज श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन करें। अगर आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण से हवन करा सकते हैं और अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप स्वयं भी गाय के गोबर से बने कंडे पर सफ़ेद तिलों की 108 आहुति देकर घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गणपति जी की इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जप करें। मंत्र है गण गणपते नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 मंत्र बोलते हुए हर बार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आज 3 गोमती चक्र, 11 नाग केशर के जोड़े और 7 गोड़ियां एक सफेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति के सर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर श्री गणेश के मंदिर में चढ़ा दें।
अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपके कामों में अड़ंगा डाल रहा है तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आज बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आएं। उस पान के पत्ते को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी से सातिया यानी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप अपने करियर में दिनों दिन सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा जल लें। उस जल में दुर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रखा रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। संकष्टी चतुर्थी के विशेष दिन पर गणेश जी की पूजा के दौरान 5 दुर्वा में 11 गांठ लगाकर किसी लाल कपड़े में बांध दें और गणपति जी को अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करें। इस उपाय को करने पर आपको अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन शमी के पेड़ का पूजन करने से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। शमी के पत्ते उन्हें अर्पित करने से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ऐसी ही मोर वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।